Today we will give you a brief overview of ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते क्या हैं, आप उसमें अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद उसकी ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। पहले लेक्चर्स में तो हमने ये सुना था कि हम ये पढ़ा था कि हम ट्रेडिंग चैनल्स के थ्रू हम कैसे टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, फिर हम फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो अब उन टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस को यूज करने का टाइम है कि आप उसको कैसे अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाके एग्जीक्यूट कर सकते हैं कोई भी ट्रेड को। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको मैं 4 कंपोनेंट्स बताऊंगा कि इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में वो 4 कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है ये ग्राफ कंपोनेंट्स होते हैं, जो आपको चार्ट्स के पैटर्न नजर आ रहे होते हैं, ये चार्ट कंपोनेंट है। एक सेकंड है ये मार्केट वॉच कंपोनेंट आ रहा होता है आपके लेफ्ट साइड के ऊपर। इसके बाद इसमें आपको जो भी अभी मैं आपको एक एक करके ब्रीफली बताता हूँ कि होता क्या है। मार्केट वॉच है, ये सेकंड नेविगेटर कंपोनेंट है, एंड थर्ड इज योर ट्रेड कंपोनेंट, ये ट्रेड कंपोनेंट है सब। तो सबसे पहले ये मार्केट वॉच कंपोनेंट पे ऐड करते हैं। लेट्स से अगर आपके ये आपने 4 सिंबल्स आपको देख रहे हैं, दिन में आज ट्रेड करनी है आपने इन 4 सिंबल्स के दरमियान फॉरेक्स पेयर्स के दरमियान, तो आपके पास ये सामने आ रहे हैं, आपको आइडिया दे रहे हैं, बिड एंड आस्क प्राइसेस वगैरह का दे रहे हैं। इसी तरीके से मैं अगर कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर ऐड करना चाहता हूँ, तो वो भी सामने नजर आ जाएगा। वो जितने मर्जी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, जितने मर्जी आप डिलीट कर सकते हैं, वो आपको सामने नजर आते जाएंगे। और रियल टाइम बेसिस के ऊपर जब आप लॉग इन करते हैं तो रियल टाइम बेसिस के ऊपर आपको वो इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि इसकी क्या है। इसलिए आप इसके अंदर जाके राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे तो हाइड ऑल और शो ऑल करेंगे ना, तो भी आपको जितनी मेटाट्रेडर 5 सॉफ्टवेयर के अंदर सिंबल फॉरेक्स पेयर्स आ रहे हैं वो सारे आपको शो कर देगा। अगर हाइड ऑल करेंगे तो वो सारे हाइड कर देगा। तो इट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए। इसमें मेरे 62 उनके पास पेयर्स आ रहे हैं, ये देखें, जिसमें से 5 हम ऑलरेडी देख रहे हैं और 62 पेयर्स अभी भी स्टिल अवेलेबल है। मतलब टोटल 62 है जिसमें से 5 हम देख रहे हैं। तो अगर आप हाइड ऑल करेंगे तो ये सारे चल जाएंगे, शो ऑल करेंगे तो 62 दिखा देगा। इसी तरीके ये नेविगेटर कंपोनेंट है। नेविगेटर कंपोनेंट बड़ा जरूरी होता है, उसमें आपको साथ साथ इंफॉर्मेशन मिलती जाती है कि कैलेट से मेरा ये अकाउंट है, मैं इसको प्लस साइन को क्लिक करता हूँ, ये मेरा अकाउंट है जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ। ये आप जितने मर्जी अकाउंट बना लें, इसमें सारे अकाउंट्स यहाँ पे लाइव आपको शो हो रहे थे। आप जिस मर्जी अकाउंट के ऊपर जाके आप जाके क्लिक कर सकते हैं और अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से इंडिकेटर कंपोनेंट मैं साथ साथ बंद करता जाता हूँ। इंडिकेटर कंपोनेंट से आपने ट्रेंड, ऑसिलेटर्स, वॉल्यूम्स, बिल विलियम्स और ये एग्जांपल्स, जो ये इंडिकेटर्स को यूज करना है अपने चार्ट्स में, तो वो आपको इंडिकेटर्स बता देगा। इसी तरह एक्सपर्ट एडवाइजर्स है कि आपको किसी एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है एडवाइजर्स की, जो मेटाट्रेडर 5 में बैठे हैं, वो आपको एक्सपर्ट एडवाइजर के तौर पे आप वो आपको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। स्क्रिप्ट के बारे में आप जो है जान सकते हैं, और सर्विसेज जो आपकी सेटिंग्स वगैरह में सर्विसेज वगैरह हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये तो आपका नेविगेटर कंपोनेंट है। इसके अलावा ट्रेड कंपोनेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। ट्रेड कंपोनेंट क्या होता है? ट्रेड कंपोनेंट जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि लेट्स से अगर ये मेरी अभी तक कोई ट्रेड नहीं हुई भी, मेरे पास जितना बैलेंस आ रहा है वो मेरा बैलेंस मेरी इक्विटी में शो हो रहा है, तो ये ट्रेड कंपोनेंट में ये दिखा रहा है मुझे कि इतने मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं की, तो ये आपको दिखा रहा है मेरा बैलेंस इक्विटी सेम बता रहा है। सेकंड पे एक्सपोजर आ जाता है। एक्सपोजर ये होता है कि लेट से मैंने अभी तक ट्रेड कितनी की है, मेरा क्या एक्सपोजर हुआ उस ट्रेड का, मतलब प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो सारा आपको एक्सपोजर के अंदर बता देगा। हिस्ट्री के अंदर ये है कि जी जितनी मेरी ट्रेड्स अब तक हुई हैं वो आपको हिस्ट्री में बता देगा। मेटाट्रेडर 5 सॉफ्टवेयर में एक सबसे अच्छी चीज ये है कि ये आपकी ऑर्डर और डील को जो है ना सेपरेट रखता है। ऑर्डर ये होता है कि आपकी डिजायर होती है कि आपने ट्रेड करनी है, पर डील ये होती है कि जो आपकी डिजायर को कंफर्म कर देता है कि वो डील लॉक हो गई है, मतलब वो आपकी ट्रेड बन गई है, तो वो आपको दोनों सेपरेट शो करता है। तो हिस्ट्री में जितनी आपकी पिछली ट्रेड्स वगैरह होंगी वो आपको उसमें शो करेगा। न्यूज में आपको ये न्यूज के बारे में बता रहा होता है, जो भी न्यूज रियल टाइम बेसिस पे आ रही होती है वो आपको न्यूज आ जाती है। इसके साथ मेल बॉक्स के अंदर भी जाते हैं तो आपको मेल बॉक्सेस में मेल्स आई होती है जो कि आप पढ़ के आपको काफी बेनिफिट्स होते हैं। कैलेंडर के बारे में ये है कि जी आपको ये अपडेट से आज मंडे 18 जैन है, उसके अंदर सारी जो इन्फॉर्मेशन आज मिलनी है, न्यूज आनी है, डेटा रिलीजेस आनी है, सारी वो कैलेंडर में आपको ये बता रहा है कि ये न्यूज आ रही है। इसी तरीके से ये स्किप करते हैं कंपनी मार्केट, ये वगैरह डिफरेंट चीजें हैं। एक्सपर्ट्स में आ जाते हैं। एक्सपर्ट में ये होता है कि आपने अगर नेट से कोई एक्सपर्ट ओपिनियन ली है, जो एक्सपर्ट एडवाइजर की, तो वो सारी आपको यहाँ पे शो हो रही होती है कि क्या एक्सपर्ट ने आपको कहा है। इसी तरीके से जनरल के अंदर जब जाते हैं तो जनरल के अंदर वो मेरे अकाउंट का सारा ट्रेडिंग आप कह सकते हैं एक समराइज फॉर्म में होता है कि मैंने किसकी
किस फॉरेक्स पेयर की ट्रेडिंग की थी और कितनी अमाउंट पे बाय किया था, परचेज किया था, सेल किया था, क्या अमाउंट थी, तो ये सारा जनरल में आता है। तो अब आखिर में सबसे पहले जो लास्ट कंपोनेंट है चार्ट कंपोनेंट, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से ये हम चार्ट कंपोनेंट है, मैं 4 यूरो यूएसडी का ये किया हुआ है ओपन फॉरेक्स पेयर, ये देखिए मैंने यूरो यूएसडी का किया हुआ है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी का किया हुआ है, उसका आ रहा है। तो इसका मुझे सारे चार्ट पैटर्न्स जो है ना दिखा रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं लेट से चाहता हूं कि मैं एक ही चार्ट पैटर्न देखूं तो मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूं, वरना यहाँ पे जाके ये 4 विंडोज को मैं क्लिक करता हूं तो ये चारों मुझे सामने शो हो रही है, कि ताकि मुझे एट अ टाइम पता लग रहा हो कि ग्राफ क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये आपको इस तरह ये जो है ना मेटा 5 ट्रेडर की जो है ना लाइव जो है, आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए ये आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर करता क्या है, कैसे काम करता है। आज मैं आपको तरीके बताऊंगा कि आप मेटा 5 ट्रेडिंग टर्मिनल के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इसके सबसे पहले 3 तरीकेकार हैं इसमें, कि आपने मेटा 5 ट्रेडर से अपना कैसे ऑर्डर प्लेस करना है और उसको कैसे सेल करना है, बाय एंड सेल ऑर्डर आप कैसे कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। पर बिफोर गोइंग फर्दर मैं आपको बताऊं, मेटा 5 ट्रेडर के अंदर एक इनबिल्ड बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होती है कि वो आपको 100,000 यूनिट्स को ट्रेड करने की ऑप्शन देता है, जो कि आपके पहले अगर लेट से आपके अकाउंट की कैपेसिटी नहीं है 100,000 यूनिट्स को ट्रेड करना, पर वो आपको सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टूल्स में जाके अपनी डिफॉल्ट सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा कि आप जिसमें भी मर्जी जाके जितनी मर्जी लॉट्स में ट्रेड कर सके, 1000 लॉट्स में, 10,000 लॉट्स में, वो आपके ऊपर है। तो आपको उसके लिए सबसे पहले टूल्स में जाना पड़ेगा, फिर ऑप्शंस में जाना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू गो फॉर ट्रेड। वॉल्यूम में लास्ट यूज की जगह आपने बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप इसको पॉइंट 1 से लेके आप पॉइंट 100 तक कहीं भी जा सकते हैं। आप 1000 पे जा सकते हैं, मतलब आप जिस मर्जी पे सेटिंग पे जाए वो आपके ऊपर है कि आप कितने जा सकते हैं। तो मैंने 1000 यूनिट्स पर लॉट जो है ना मैंने सेट की है कि मैं 1000 यूनिट्स बाय डिफॉल्ट ले सकता हूँ, इससे ज्यादा तो जा सकता हूँ पर कम से कम 1000। तो अच्छा, उसके लिए ये कि ये तो मैंने कर लिया। अब आपके पास ऑप्शन क्या है कि आपने कैसे बाइंग ट्रेड करनी है। लेट से यूरो यूएसडी ट्रेड हो रहा है, तो मैं इसके ऊपर जाके लेट से मैं ये बाय क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एक ऑटोमेटिकली एक ट्रेड लग गई है, टिकट साइज आ गया, मेरा टाइम आ जाएगा कि बाय मैंने की है, 0.01 वॉल्यूम मैंने की है, जो मैंने अभी आपको बताया था मैंने डिफॉल्ट लगाया है 1.21 प्राइस पे, तो मेरा प्रॉफिट 0.13% इधर आ रहा है। पर मैं इसको खत्म कर देता हूँ और ये मैं डिलीट खत्म कर देता हूँ। इसी तरीके से सेल की ऑप्शन भी अगर करूँ तो मैं इसी पॉइंट पे मैंने सेल की ऑप्शन कर दिया कि इतने मुझे पिप्स का नुकसान हो गया 0.1 पे 0.2 पे, तो ये आपको जो है ना वो ऑटोमेटिकली ये एक ट्रेड लगाने का तरीका होता है। सेकंड तरीका ये है कि आप लेट से आपने जो मार्केट वॉच में किया हुआ है, मैंने यूरो यूएसडी दोबारा ट्रेड करना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद न्यू ऑर्डर पे जाऊंगा। न्यू ऑर्डर के ऊपर आ गया तो मेरे पास स्क्रीन आ जाएगी जिसमें मुझे बताया यूरो यूएसडी डॉलर के अंदर ट्रेड करनी है। अब टाइप में मैं आ जाऊंगा पेंडिंग ऑर्डर में, वो मेरे पास जो पेंडिंग ऑर्डर्स आ रहे हैं मैं उसमें आ जाऊंगा। टाइप बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, स्टॉप, ये आपने जो मर्जी ऑप्शन है वो आपने चूज करनी है कि मैंने बाय लिमिट स्टॉप की चेक की। वॉल्यूम मेरे पास वही 100,000 का 1000 यूनिट्स का आ जाएगा। प्राइस जो मेरी अभी करंटली चल रही है वो मेरे पास आ जाएगी 1353 इस वक्त चल रही है, पर मैंने 121351 पे इसको मैंने बाय करना है प्राइस पे। स्टॉप लॉस मैं लगा दूंगा को तकरीबन 40 पे 1.21345 पे या 340 पे लगा देता हूं मैं स्टॉप लॉस। इसी तरीके से टेक प्रॉफिट मैं कर देता हूं 5-1 की जगह मैं कहता हूं कि मैं ऑटोमेटिकली ये सेल हो जाए 10 पिप्स के ऊपर ना मैं ये कमा लूं इसके ऊपर। तो मैं क्या करता हूं, ये प्लेस ऑर्डर करता हूं, ये ऑटोमेटिकली जो है ना मेरा ये ऑर्डर प्लेस कर देता है। ठीक है, ये देखिए जी ऑर्डर मेरा प्लेस हो गया। मैं इसी तरीके इसको दोबारा मैं कैंसिल कर देता हूं यहाँ से। तो ये एक ऑर्डर प्लेस करने का तरीका। तीसरा तरीका ये है कि आप ये न्यू ऑर्डर पे जाएं, ऊपर टैब में इसको क्लिक करें और इसी तरीके से ये न्यू ऑर्डर के ऊपर जाके जिस तरह हमने ये पहले किया है आप जाके अपना ऑर्डर प्लेस कर लें। ये एक तरीकेकार है कि आपने 3 तरीका है आपके पास कि आप अपना ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं मेटाट्रेडर 5 पे, ताकि आपको अगर कोई बाय एंड सेल की ट्रेड करनी हो तो आप कैसे कर सकते हैं किसी भी। वो अब आपके ऊपर है कि आपने कौन सा फॉरेक्स पेयर चूज किया है, वो आप इधर मार्केट वॉच में ले आए या न्यू ऑर्डर में जाके आप मार्केट वॉच से या वो आप फॉरेक्स पेयर को चेंज कर सकते हैं।